नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कुल 7 अनुच्छेद में हमारी नागरिकता को समझाया गया है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन 7 अनुच्छेद में एकदम डिटेल में समझाया गया है, वर्णन किया गया है कि कैसे नागरिकता हमारे देश की प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसका अंत होगा और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 5 से 7 क्लास ली, जिनमें हम अभी तक भारतीय संविधान सभा संविधान सभा की दो क्लास जिनमें कैसे संविधान सभा की मांग उठती है, चाहे वह भारत के रेफरेंस में या भारतीयों के भारतीयों के रेफरेंस में बात हो या फिर अंग्रेजों के रेफरेंस में संविधान सभा की मांग उठती है, संविधान सभा बनकर तैयार होती है और हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। उसके बाद अगर दूसरी क्लास में जाएं तो फिर मैंने अगली क्लास, जो कि भारत का राज्य क्षेत्र भाग एक, संविधान का भाग एक, भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र जिसमें समझाया था कि कैसे कोई बाहरी राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। भाग एक, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, इन अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया था। हालांकि तीसरी क्लास थी मेरी प्रस्तावना प्रीएम्बल की। प्रस्तावना में दिए हुए शब्द थे कुछ 8 से 10 शब्द थे, जिनको हमने एकदम डिटेल में समझा था। संविधान सभा पूरी हुई, भाग एक भारतीय राज्य क्षेत्र भी पूरा हुआ, प्रस्तावना पूरी पूरी हो गई। अब आता है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। नागरिकता दोस्तों, नागरिकता समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मन में ये सोचें कि आप किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं, किसी भी जगह के नागरिक नहीं हैं। क्या आप यूएसए के नागरिक हैं? नहीं ना। यूक्रेन के हैं? यूक्रेन के भी नहीं हैं। पाकिस्तान के हैं? नहीं हैं। श्रीलंका के हैं? कहाँ के नागरिक हैं? दोस्तों, हम जिस भी जगह के नागरिक होते हैं, नागरिक, सिटीजन, जिस भी जगह के हम नागरिक होते हैं, उस देश के या उस राज्य के हमें राइट्स, अधिकार प्राप्त होते हैं। हमें उस देश के राइट्स या कह सकते हैं अधिकार प्राप्त होते हैं। हम जिस भी जगह के नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, जिस भी देश के। राइट्स कौन से? एक होता है पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। दूसरे होते हैं सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार, और ये होते हैं नागरिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार कौन से? वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। जिस भी जगह के हम नागरिक होते हैं, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है। नागरिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? चाहे वो मौलिक अधिकार हो,
या कह सकते हैं हमारे मौलिक अधिकार में दी स्वतंत्रताएं हों, स्वतंत्रताएं, समानताएं, ये सारे नागरिक अधिकार होते हैं। हम जिस भी देश के नागरिक होते हैं या राज्य के नागरिक होते हैं, हमें वहां के पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स दोनों प्राप्त होते हैं। और यदि बात करें कि नागरिक वही है, सिर्फ नागरिक, लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभाओं, लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान, वोट देने का, मतदान, मतदान करने के अधिकार सिर्फ नागरिकों के होते हैं। किसी और के अधिकार, राइट्स नहीं होते हैं कि वे लोकसभा में और विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में, केंद्र की लोकसभाओं में वोट डालें, मतदान करें। तो इस प्रकार से हम इसे और इजिली समझ पा रहे हैं कि मतदान करने का अधिकार लोकसभा विधानसभाओं में। आगे पढ़ें, नागरिकता, सिटीजनशिप, इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों नागरिकता का अर्थ और महत्व, इन्हें डिटेल में समझेंगे। एकल नागरिकता क्या होती है? सिंगल, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, संवैधानिक उपबंधों को पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955, इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी, क्या इसके पॉइंट्स रहेंगे, क्या उसकी प्रावधान रहेंगे कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो, और नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार होगी। इस प्रकार इन्हें डिटेल में समझेंगे। नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता हमें क्या बताती है? नागरिकता राज्य, स्टेट, पर्सन, व्यक्ति और राज्य, इनके बीच रिलेशन, संबंध को, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध को दर्शाती है। जैसे कि भारत में दो प्रकार के लोग होते हैं, भारत में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है नागरिक और एक होता है विदेशी। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मित्र विदेशी, एक होता है शत्रु विदेशी। दोस्तों नागरिक जो कि सिटीजन्स, शत्रु विदेशी, ये जो होते हैं ना, इनको गिरफ्तारी के विरुद्ध जो अधिकार है ना, वो नहीं होता इनको। आर्टिकल शायद 22 में दिया है, जहां तक है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, जो कि शत्रु विदेशी, इनको ये मौलिक अधिकार इनको ये प्राप्त नहीं होता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। बाकी मित्र विदेशी को भी है, नागरिकों को भी है। राष्ट्रपति कौन बन सकता है? राष्ट्रपति अगर हम इसको समझें तो दो तरीके से ले रहे हैं, भारत में और एक यूएसए में। भारत में नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए क्या है कि वह भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में क्या है? जन्म से, जन्म से यूएसए का, अमेरिका का नागरिक हो।
दोस्तों दोनों में मेजर अंतर है, छोटा मोटा नहीं है, कि भारत में राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक, चाहे भले उस व्यक्ति का जन्म भारत में ना हुआ हो, वह भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन नागरिकता उसकी भारतीय होनी चाहिए। यूएसए में जन्म से, ये शब्द है ना, जन्म से, ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि जन्म से वो यूएसए का नागरिक हो, अमेरिका का नागरिक वो जन्म से हो, तभी वो अमेरिका का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बन सकता है। ये नागरिकता के फैक्ट हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट जो कि हम समझते चलेंगे। अगला क्या है, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन से? आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निर्देश। सिर्फ नागरिकों को है ये अधिकार, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को नहीं है, सिर्फ नागरिकों को। कौन से? आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ नागरिकों को है। ठीक है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, जो कि नौकरियां, नौकरियों में समानता, ये सिर्फ नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोई विदेशी यदि भारत में है और उसे अगर लोक नियोजन में समानता, ये तो हो ही नहीं सकता है नौकरियों में। इसका अपवाद जानते ही हैं, चाहे वह राज्य राज्य अपने तरीके से, एक तो आरक्षण का मामला हुआ, या फिर फॉर्म शुल्क कह सकते हैं अपन। जो सरकारी परीक्षाओं में हम फॉर्म डालते हैं, उसमें जो फॉर्म शुल्क लगती है, ये भी राज्य अपनी तरीके से इसको डिसाइड कर लेते हैं। लोक नियोजन में समानता, ये अपवाद है इसके। खैर, अनुच्छेद आर्टिकल 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं, इसमें उल्लेखित लगभग 6 स्वतंत्रताएं हैं, जो कि ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से दी हैं। ये सारी स्वतंत्रता ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, मौलिक अधिकार, विदेशियों को नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 29-30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, ये भी नागरिकों को है, ना कि विदेशियों को। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। इसके बाद एकल नागरिकता पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, क्योंकि भारतीय लोगों में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए एकल नागरिकता जो कि सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है, कि आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी पूर्ण व समान सदस्य हैं। दोस्तों, भारत भारत का चाहे वह कोई व्यक्ति केरल का हो, आंध्र प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, इधर सिक्किम का हो, या फिर जम्मू का हो, पूर्ण व समान सदस्य होगा, समान सदस्य है इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में धर्म, जाति, जिले से पहचान नहीं होती है। धर्म से नहीं, जाति से नहीं, जिले से नहीं पहचान नहीं होती है, बल्कि भारतीय से होती है, इंडियन से होती है। आधार कार्ड एक ही चलता है पूरे भारत में, चाहे वह केरल का नागरिक हो, आंध्र प्रदेश का, सिक्किम का, जम्मू का, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पहचान सिर्फ एक है, भारतीय, इंडियन। ना जिले, जाति, धर्म, इनसे कोई पहचान नहीं है। भले ही हमने संघीय व्यवस्था, संघीय कौन सी व्यवस्था? राज्य, केंद्र, जो शक्तियों का बंटवारा है, राज्य और केंद्र की जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, को अपनाया हो, लेकिन नागरिकता एकल है।
लेकिन नागरिकता एकल है। दोहरी नागरिकता दोस्तों ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है? ड्यूअल। दोहरी नागरिकता कहां पर है? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता में क्या होता है, जो अमेरिका है जैसे यहाँ के राज्य हैं कुछ, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, कैलिफोर्निया, अलास्का, न्यूयॉर्क, दोस्तों अमेरिका में क्या है कि वहां का हर व्यक्ति एक तो उनकी स्वयं की राज्य का भी नागरिक है और राष्ट्रीय नागरिकता भी है उसके पास। मतलब ये न्यूयॉर्क का कोई व्यक्ति है ना, न्यूयॉर्क का, उसके पास कुछ अधिकार न्यूयॉर्क के हैं, मतलब खुद के राज्य के, और कुछ अधिकार हैं यूएसए के। न्यूयॉर्क के भी अधिकार हैं कुछ उसके पास, और यूएसए राष्ट्रीय नागरिकता भी है उसके पास। कुछ अधिकार उसके पास न्यूयॉर्क के हैं, कुछ यूएसए के हैं। दोहरी नागरिकता अमेरिका में जैसे चलता है, कैलिफोर्निया, अलास्का, न्यूयॉर्क, यहाँ के जो भी लोग हैं ये दोहरी नागरिकता में होता है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, सभी को समान राइट्स और पूर्ण राइट्स प्राप्त हैं।